आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, लाल हरे चार्ट्स या फिर भारी भरकम बैलेंस शीट्स? पर सच बताऊं तो असली खेल इन स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा होता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए सीधे एक बहुत ही मजेदार विजुअल टेस्ट से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी क्षैतिज रेखाओं को जरा ध्यान से देखिए। बिना ज्यादा सोचे बस एक झटके में ये तय करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लाइन लंबी लग रही है। बस एक सेकंड के लिए देखकर अपना जवाब पक्का कर लेते हैं। तो क्या जवाब मिला? अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल 100% एक समान लंबाई की हैं। है ना कमाल की बात? बिना नापे इंसानी दिमाग कितनी आसानी से धोखा खा जाता है और पलक झपकते ही एक गलत फैसला कर बैठता है। और शेयर बाजार में बस यही जल्दबाजी, गहराई में जाए बिना फैसले लेने की यही आदत अक्सर भारी आर्थिक नुकसान की वजह बन जाती है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का खाका कुछ इस तरह रहेगा। हम 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक जालों पर चर्चा करेंगे। पहला, दिमाग के शॉर्टकट्स। दूसरा, संक कॉस्ट फैलेसी। तीसरा, लॉस एवर्जन का ट्रैप। और अंत में देखेंगे कि साइकोलॉजी और इन्वेस्टिंग का आपस में क्या कनेक्शन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दिमाग के शॉर्टकट्स, जिसे मनोविज्ञान में मेंटल ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। अब ये मेंटल ह्यूरिस्टिक्स आखिर है क्या भला? असल में हमारा दिमाग समय और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए किसी भी मुश्किल या गहरी जानकारी को प्रोसेस करने से बचता है। वो तुरंत और फटाफट फैसले लेना पसंद करता है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये दिमागी आलस काफी काम आ जाता है, लेकिन जब बात शेयर बाजार की हो ना, तो बिना सोचे समझे लिए गए ये शॉर्टकट्स सच में बहुत बड़े और महंगे साबित होते हैं। होता यह है कि निवेशक जाने अनजाने में इन शॉर्टकट्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैलेंस शीट को गहराई से पढ़ने से कतराना, कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस को बस यूं ही नजरअंदाज कर देना, या फिर केवल किसी स्टॉक की बाहरी चमक दमक देखकर उसे चुन लेना। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक सुनने में अच्छा लग रहा है या ट्रेंडिंग है, उसमें पैसा लगा देना। बस ठीक यहीं पर मेंटल ह्यूरिस्टिक्स अपना खेल कर जाता है और गलत फैसलों की नींव पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक जाल की तरफ, संक कॉस्ट फैलेसी। इसे हम आसान भाषा में पैसा डूबने का डर भी कह सकते हैं। इसे एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए एक रोड ट्रिप पर हैं और हाईवे के किसी फास्ट फूड जॉइंट पर 500 रुपए खर्च करके खाना मंगाया। अब प्लेट सामने आई तो पता चला कि फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल सीले हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक तो जैसे पानी मिली हुई है। स्वाद एकदम बकवास। लेकिन फिर भी क्या होता है, ज्यादातर लोग उसे किसी तरह खा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत दिमाग कहता है, भाई पैसे तो लग चुके हैं, अब इसे कैसे फेंक दें। ये एक ऐसा क्लासिक इंसानी बर्ताव है जहां जा चुके पैसे का अफसोस हमें खराब चीजें भी सहने पर मजबूर कर देता है। और पता है, यही बेतुका बर्ताव निवेश की दुनिया में भी हूबहू नजर आता है। जैसे असली जिंदगी में हम कोई बेहद पकाऊ और बोरिंग फिल्म थिएटर में सिर्फ इसलिए पूरी देखते हैं क्योंकि टिकट के पैसे तो पहले ही दे चुके हैं, है ना? स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। निवेशक लगातार गिरते हुए और भारी नुकसान देने वाले शेयर को बेचने के बजाय सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि उसमें उनका गाढ़ा पैसा पहले ही लग चुका होता है। ये चीज असल में कितनी अजीब है ना? जीतने वालों को जल्दी बेच देना और हारने वालों को जिंदगी भर चिपकाए रखना। बाजार में अक्सर यही देखने को मिलता है। जब किसी शेयर में थोड़ा सा भी, मान लीजिए बस 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो घबराहट में उसे तुरंत बेच दिया जाता है। पर जब भारी भरकम नुकसान हो रहा होता है तो उसी शेयर को इस झूठी और बेमानी उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि अरे आज नहीं तो कल ये वापस ऊपर आ ही जाएगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक जाल पर, लॉस एवर्शन का ट्रैप यानी नुकसान का खौफ। 3x यानी 3 गुना। ये एक छोटा सा आंकड़ा असल में बहुत बड़ी बात कहता है। मनोविज्ञान के रिसर्च बताते हैं कि किसी आर्थिक नुकसान से जो मानसिक दर्द हमें होता है, वो बिल्कुल उसी मात्रा के फायदे से मिलने वाली खुशी से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। मतलब नुकसान होने पर हमारे दिमाग को इतनी गहरी चोट पहुंचती है कि उसी दर्द से बचने की बेकरारी में हम अक्सर सबसे गलत और उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं। ये लॉस एवर्जन हमें कैसे गुमराह करता है, इस छोटे से उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए के भाव पर 1000 शेयर्स खरीदे, तो कुल निवेश हो गया 1 लाख रुपए। अब अचानक भाव गिरकर 95 रुपए हो गया, सीधा 5000 रुपए का नुकसान।
अब इस 5,000 के नुकसान को किसी भी तरह बचाने की घबराहट में उसी गिरते हुए शेयर को 95 रुपए के भाव पर और खरीद लिया जाता है, ताकि एवरेज प्राइस घटकर 97.5 रुपए हो जाए। शेयर बाजार की भाषा में इसे एवरेजिंग करना कहते हैं। सुनने में शायद ये सही लगे, लेकिन असल में ये एवरेजिंग डाउन एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकती है। शुरुआती नुकसान की भरपाई करने की इस अंधी दौड़ में लोग एक बुनियादी तौर पर कमजोर और डूबती हुई कंपनी में अपना नया पैसा झोंकते चले जाते हैं। एक छोटे से शुरुआती नुकसान को मानकर बाहर निकलने के बजाय और भी ज्यादा पूंजी को एक खराब जगह दांव पर लगा दिया जाता है। हमारा दिमाग नुकसान को कबूल करना ही नहीं चाहता और अंत में यही जिद सबसे बड़ी हार बन जाती है। तो चलिए अब इस चर्चा के चौथे और आखिरी पड़ाव की ओर मुड़ते हैं, साइकोलॉजी और निवेश, क्योंकि असल में पूरा गेम दिमाग का ही है। हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार बस यही है, जागरूकता। हमारे अंदर जो जन्मजात मानसिक आवेग हैं, उन्हें हराने की सबसे बेहतरीन निवेश रणनीति सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। एक बार जब ये समझ आ जाता है कि हमारा अपना दिमाग हमारे साथ कैसे खेल रहा है, तो फिर बेकार के नुकसान उठाना बंद किया जा सकता है। अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझना और उसे अपने फायदे के लिए मोड़ लेना, सच मानिए, बाजार के किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चार्ट को समझने से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट की इस उठापटक में एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बाहर की अर्थव्यवस्था या फिर उसका अपना खुद का दिमाग? इंसानी मनोविज्ञान के इन बारीक जालों को समझना ही एक समझदार और सफल निवेशक बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।